जय जगन्नाथ। तो बेसिकली आज है हमारा जगन्नाथपुरी में 3rd डे। तो आज हम लोगों ने ये ट्रैवल गाड़ी बुक की हुई है अपनी फैमिली के लिए। हम लोग 12 मेंबर्स हैं। ये 13 सीटर ट्रैवल गाड़ी है और ये जो बुक की है हमने अपने होटल से ही की है। होटल वालों ने ही हमें ये प्रोवाइड करवा के दी है। ट्रैवल बुकिंग भी वो करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ के लोकल्स जो टेम्पल्स हैं वो एक्सप्लोर करने, जो थोड़े ही डिस्टेंस में लाइक 20 to 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम जाएंगे पहले साक्षी गोपाल टेम्पल, फिर मंगला माता मंदिर जाएंगे और जाएंगे हम सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल जिसको कहा जाता है, और जाएंगे हम चंद्रभागा भी। एक दो टेम्पल्स और भैया बता रहे थे जो हमारी ट्रैवल गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो हम दिखाते हैं आपको। आगे चलिए देखते हैं हम कौन कौन से टेम्पल्स जो हैं वो विज़िट करेंगे, कौन कौन से भगवान जी के जो हैं दर्शन करने वाले हैं। एक रामचंद्रा मंदिर भी हम जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये पूरी का 3rd डे सफ़र। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी तक मैंने और वीडियोस डाली हैं और भी मैं डालूँगी। तो मैं चाहती हूँ, अभी मैंने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करिए। जय जगन्नाथ। तो अभी हम बैठ रहे हैं अपने ट्रैवल गाड़ी में, जिससे हमारा पूरा सफ़र जो है पूरा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह इसमें बैठते हैं और कैसे अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते जाते हैं। आगे आपको बहुत ही रोमांचक चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। जय जगन्नाथ। अभी सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है चंदू। मैं आपको आज लेके जाएगा हमारा पूरी का जितना लोकेशन वगैरह जो लोकल साइट सीन है, उसको आपको पहले आपको लेके जाएगा साक्षी गोपाल मंदिर, और उसके बाद लेके जाएगा आपको कोणार्क सन टेम्पल, और हमारा जो मंगला जो काकटपुर मंगला है, मंगला मंदिर जाएगा। वो पेड़ से रिटर्न करने के बाद वो हम देखेगा वो चंद्रभागा बीच, और उसके बाद जो सांडाट बीच देख के वापस हम आएगा पुरी में। और जो जानकारी जो चीज़ जो स्पॉट को हम जाएगा, जो स्पॉट का आपको हिस्ट्री में जाना चाहेगा, आप मुझे पूछेगा और मैं गाइड का काम भी कर पाऊंगा, आपको वो जानकारी सब दे देंगे। ठीक है, आप सब लोग प्यार से बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो सबसे पहले आप मिलिए हमारे ट्रैवल एजेंट पर्सन से, चंदू भैया से। इनका नाम है चंदन दास शर्मा। तो ये आज की हमारी पूरी यात्रा जो है वो कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये सफ़र कैसा रहने वाला है, और हमारे यात्रा से रिलेटेड सारा गाइड हमें चंदू भैया ही करने वाले थे। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे ट्रैवल एजेंट चंदू भैया और हमारी पूरी फैमिली के साथ हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था। हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते जा रहे थे, और हमारे चंदू भैया की तो बात ही अलग थी। वो पूरे रास्ते नए नए गाने बजाकर उसमें डांस करते और हमें भी एंजॉय करवाते हुए पूरा सफ़र करा रहे थे। चंदू भैया का डांस काफ़ी अमेजिंग था, जिसे देखकर हम सभी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और अच्छा लग रहा था। और ये सफ़र जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा था धीरे धीरे, और नानी की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी भैया का डांस देखते देखते, और वो पीछे बैठकर छुप छुप के हंस रही थी ताकि भैया को पता ना चले कि उनकी डांस को देखकर नानी को हंसी आ रही है। बट ये मजाक के तौर पे नहीं था, पर नानी को सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि वो जिस तरीके से गाना बजा रहे थे, गाना गा रहे थे और उसमें डांस कर रहे थे ड्राइव करते करते। और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। आप जो स्पॉट को जाएगा उसका हिस्ट्री आपको जानना चाहिए तो मेरे को बोल देना, मैं बता दूंगा। अपने सफ़र को शुरू करने से पहले हम रुके हुए थे कुछ नाश्ता करने के लिए। एक वेज ढाबा था जो कि हमारे सफ़र के दौरान ही रास्ते पे था, और चंदू भैया हमें हेल्प कर रहे थे यहाँ के और लोकल नाश्ते के बारे में जानने के लिए। हम बनाते हैं वो जगन्नाथ जी का भी मतलब वहाँ भोग लगाते हैं डालमा, वो डालमा भी हमारे यहाँ से फेमस है। ठीक है मैम? ओके, तो भैया बता रहे हैं जो हमारे ट्रैवल गाइड हैं और जो हमारे ट्रैवल गाड़ी लेकर आए हुए हैं, तो भैया बता रहे हैं यहाँ का फेमस जो डिश है वो दालमा। बेसिकली सब जगह पूड़ी के साथ मटर सब्जी मिलता है, और यहाँ पे बता रहे हैं भैया कि दालमा आपको मिलेगा। दालमा बेसिकली कैसा होता है? डालमा कैसे होता है, वैसे हमारा जो दाल है वो हरड़ का जो दाल है, वो दाल में थोड़ा वो बैगन, आलू और पम्पकिन, वो पपैया, वो सब डाल के एक घी में, प्योर देसी घी में उसको छुक दे के बनाते हैं डालमा। ठीक है, उसका ऊपर जीरा वो लगता है, वो प्रोटेक्शन देके उसको प्योर बना देते हैं हम डालमा। ठीक है, वो प्योर नॉन वेज है, उन्हें उसके साथ भी प्याज उसमें यूज नहीं करते। वेज है, प्योर वेज है। प्योर वेज है। ओके, देखो क्या हुआ। तो आप अगर पूरी आ रहे हो तो ट्राई कर सकते हो दालमा। तो ये दालमा है, दालमा। ओके, थैंक यू। तो अब हम सभी जा रहे हैं नाश्ता ट्राई करने के लिए, जिसमें हमने ऑर्डर किया था दालमा, पूड़ी और मटर की सब्जी।
पूड़ी काफ़ी क्रंची थी, तो चलिए देखते हैं टेस्ट कैसा रहने वाला था। तो यहाँ की फेमस डिश जो है वो दालमा है, जो कि बेसिकली साउथ में जैसे सांभर कहा जाता है, वहाँ पे यहाँ पे पूरी में जो है दालमा कहा जाता है। बहुत सारी सब्जियों को एक साथ मिला के दाल में इंक्लूड करके बनाया जाता है। चलिए ट्राई करते हैं दालमा कैसा है। दालमा बहुत फेमस है यहाँ का, आपको मोस्टली शॉप्स में दालमा मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए। अच्छा है टेस्ट, जस्ट लाइक साउथ में जैसे सांभर होते हैं उसी तरह सांभर का टेस्ट है। हमने एक पूरी सब्जी का थाली जो है वो ऑर्डर किया है, जिसमें 4 पूड़ियाँ, दालमा और मटर की सब्जी मिली है। नाश्ते के बाद भैया हमें बताएंगे यहाँ की स्वीट डिश कैसी है और क्या है। वो जो मिठाई आप दिखा रहा है वो है छेनापोड़। वो जो छेनापोड़ है वो एक दुकानदार का गलती से बना था। हमारा उड़ीसा का नयागढ़ जिला है, जो नयागढ़ जिला का एक दुकानदार था और रमेश साहू के नाम का एक दुकानदार था। वो गलती से क्या करा था, वो रात का जो बचा था दुकान में मिठाई बनाने के बाद जो बचा था छेना, उसको शक्कर और इलायची डाल के रख दिया था एक चूल्हा के ऊपर। वो लकड़ी का आग में चूल्हा से जो बनाते हैं उसको एक बार रख दिया था। और उसके बाद जो सुबह से वो दुकान खुला कि देखा कि एक मिठाई बन गया, और जैसा वो नीचे वाला आंच में वो थोड़ा सा गीला हो गया था। गीला होने के बाद वो एक मिठाई बन गया था, उसका नाम हो गया छेनापोड़। वही दिन से हमारा उड़ीसा का एक फेमस वाला मिठाई है छेनापोड़, जिसको हम हमारा उड़ीसा का नयागढ़ जिला का फेमस वाला मिठाई। और सबसे खासियत बात ऐसा है कि वो हमारा पूरी में जो बनता है ना, वो प्योर देसी गाय का खीर में वो पहले छेना बनाते हैं, उसके बाद आग में चूल्हा का लकड़ी का चूल्हा का आग में बनाते, हम इसको बनाते हैं छेनापोड़। तो भैया बता रहे हैं ये यहाँ की फेमस स्वीट डिश है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये छेनापोड़ कैसा रहता है। चलिए ट्राई करते हैं पहले। और एक और है यहाँ पे एक फेमस डिश, एक और यहाँ पे एक फेमस डिश है, ये रसगुल्ला। भैया इसको क्या कहते हैं? छेना बर्फी। तो ये है रसगुल्ला। तो अभी हम ये ट्राई करते हैं। इसका नाम मैं भूल गई, इसको क्या कहते हैं? छेनापोड़ा। थोड़ा सी दीजिएगा, आधा कर दीजिए। तो अभी हम ट्राई करते हैं ये छेनापोड़ा कैसा रहता है। लेट्स सी। होगा? हाँ, स्पून होगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं। ये बेसिकली दूध को जला के बनाते हैं, है ना? दूध का नहीं, दूध को फाड़ के। दूध है ना? हाँ हाँ। फटा दूध से इलायची और चीनी मिला के बनाता है। अच्छा ठीक है, ओके। ये स्वीटनेस इतना ही रहता है जितना है इसमें। शुगर फ्री भी है, शुगर फ्री आज बनाया नहीं। ओके, तो आपको शुगर फ्री भी मिल जाएगा। इलायची का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और बहुत माइल्ड सा स्वीट है। और पहली चीज़ ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे दूध की मिठाइयाँ होती हैं वैसे ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। काफ़ी अच्छा लग रहा है टेस्ट। नई चीज़ खाने को ट्राई करने मिली है। अगर आप उड़ीसा आ रहे हो पूरी, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले हम मंदिर गए हुए थे, भगवान साक्षी गोपाल के मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान का ही एक मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर के बारे में। जो भी जगन्नाथपुरी आता है वो इस मंदिर में ज़रूर आता है। तो कुछ ऐसा था सामने से मंदिर। तो भैया आपको एड्रेस बताते हैं। अब जो पूरी से भुवनेश्वर जाने का रास्ता जो आएगा हमारा NH नंबर 316 में, तो पूरी से 25 किलोमीटर आने के बाद वो आएगा एक साक्षी गोपाल ओवरब्रिज आएगा, उससे लेफ्ट लेके 2 किलोमीटर आने के बाद हम आ जाएंगे साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर में। तो अभी हम लोग आए हुए हैं साक्षी गोपाल मंदिर। तो ये है सिंह द्वार और ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस। भगवान कृष्ण का साक्षात टेम्पल, जहाँ पे भगवान खुद स्वयं साक्षी बनकर आए थे अपने भक्त के लिए, और यहीं पे विराजमान हो गए साक्षी गोपाल के नाम से। चलिए इसकी कथा भी मैं आपको बताती हूँ, पर पहले हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी हम आ चुके हैं भगवान के मंदिर के अंदर। तो कुछ ऐसा था अंदर से मंदिर, और ये लीजिए दर्शन करिए साक्षात भगवान कृष्ण के, भगवान साक्षी गोपाल के। तो ये कुछ ऐसा मंदिर था। फ़ोन ज़्यादा अंदर अलाउ नहीं था, तो मैं जितने भी शॉट्स ले पाई हूँ मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ये अभी हमने मंदिर की जो परिक्रमा है वो पूरी की है। ये पीछे आपका बैक साइड पे मंदिर है और ये पूरा मंदिर है। तो
तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी हम लोग हैं भगवान साक्षी गोपाल मंदिर में, जो कि श्री कृष्ण का है। तो इसके लिए मैं आपको कथा बताती हूँ कि कैसे ये मंदिर साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है और साक्षी गोपाल मंदिर बना है। तो मैं आपको इसके बारे में कथा बताती हूँ। बहुत समय के पहले की बात है, जब कृष्ण भगवान थे। एक बार जब दो दोस्त ब्राह्मण व्यक्ति और जमींदार वृंदावन गए तीर्थ करने के लिए, तो उसमें से जो जमींदार दोस्त थे उन्होंने वचन दिया कि ब्राह्मण व्यक्ति की जो बिटिया थी उन्हें वो अपनी बहू बनाएंगे। ये भगवान के सामने उन्होंने वचन दिया। पर जब वो दोनों दोस्त अपने गांव में लौटे और जो जमींदार था उन्होंने इस बात को असत्य कर दिया और बोला कि नहीं, मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया और मैं तुम्हारी बिटिया को बहू नहीं बनाऊंगा। तो जो ब्राह्मण व्यक्ति था वो गरीब थे, तो उन्होंने, जो गांव के व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास इसका क्या साक्षी है, क्या साक्षी है कि उन्होंने आपको वचन दिया है कि वो आपकी बिटिया को बहू बनाएंगे। तो जो ब्राह्मण व्यक्ति थे वो वापस वृंदावन गए, भगवान के सामने गए और भगवान के सामने जाके ये विनती की, सारी बातें बताई। जो मेरा जमींदार दोस्त था उन्होंने अपना वचन जो है असत्य साबित कर दिया है, मेरे पास कोई साक्षी नहीं है कि उन्होंने मेरी बिटिया को बहू बनाने के लिए बोला ही। और भगवान ने बोला अपने ब्राह्मण भक्त को कि मैं तुम्हारे साथ साक्षी बन के चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे पैर की पायल जब तक बजती रहेगी तुम उसी को सुन के आगे चलते रहोगे और तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे जब तक हम तुम्हारे गांव नहीं पहुंच जाते। अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो जैसे जैसे कृष्ण भगवान पीछे चल रहे थे और उनके पायल की आवाज़ जो है वो आती जा रही थी और ब्राह्मण भक्त आगे चलते जा रहे थे। पर एक समय ऐसा आया कि जब गांव में पत्तों के बीच में भगवान ने अपने पैर रख के चलने लगे तो पायल की जो आवाज़ थी वो बंद हो गई। तो ब्राह्मण व्यक्ति को पायल की आवाज़ जब सुननी बंद हो गई तो उसके मन में लालसा उठी कि भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसने पीछे मुड़ के जैसे ही देखा, वैसे ही कृष्ण भगवान उसी स्वरूप में, जिस तरह वो चल रहे थे उसी स्वरूप में साक्षी गोपाल के नाम से विराजित हो गए। और इसलिए ये जो मंदिर है साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए वृंदावन से चल के साक्षी गोपाल बन के चले आए थे। तो ये थी छोटी सी कथा। आप सभी इस मंदिर में जरूर आइए। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जगन्नाथपुरी की एक मान्यता भी है कि जो भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं और इस चीज़ को साबित करने के लिए, इस चीज़ को साक्षी रखने के लिए, अपनी बात को साक्षी रखने के लिए कि हमने प्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए हैं, वो अपनी साक्षी रखने के लिए आते हैं कृष्ण भगवान के पास, यहाँ पे साक्षी गोपाल मंदिर। तो जो जगन्नाथ जी के पास मन्नत रखते हैं वो अपनी मन्नत साक्षी गोपाल भगवान को भी बता के जाते हैं कि मैंने प्रभु जगन्नाथ को ऐसी मन्नत रख के गई है और उन्हें ऐसी मन्नत बताई है और इस चीज़ के आप साक्षी हैं प्रभु के। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो कुछ ऐसा था हमारे प्रभु साक्षी गोपाल जी का दर्शन, हमारे कृष्ण भगवान का दर्शन। कैसी ही लीलाएं हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए साक्षी बनकर कहीं पे भी चले जाते हैं कि अपने भक्त को साबित करने के लिए, किसी भी समस्या का सामना करके किसी भी तरह से वो अपने भक्त को सही साबित करने के लिए उसकी सिर्फ भक्ति, उसके प्यार में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो कुछ ऐसी है हमारे प्रभु की लीला। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर मंदिर आइए और ज़रूर दर्शन करके जाइए। या आपका और हम सभी का सौभाग्य होगा कि हमें अपने प्रभु के ऐसे दर्शन प्राप्त होंगे। तो जय श्री कृष्णा। तो कुछ इस तरह हम भगवान की भक्ति में, हमारे प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति में विलीन होकर जा रहे थे सभी दर्शन करने। और ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम पूरे परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने गए। पुरी में रास्तों का व्यू भी काफ़ी प्यारा था, काफ़ी सुंदर दृश्य थे। रास्ते में हम देखते हुए जा रहे थे, एंजॉय करते जा रहे थे। काफ़ी सारे नेचर्स व्यू भी आपको मिलेंगे। पुरी उड़ीसा में नारियल की खेती का एक अलग ही महत्व है, खासकर लॉर्ड जगन्नाथ की भूमि होने की वजह से। यहाँ की समुद्री मिट्टी और बारिश नारियल के लिए परफेक्ट होती है। आप जैसे ही पुरी के बाहर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे नारियल की खेती मिलेंगी। हम भी एक जगह रुके थे जहाँ पे एक साइड में स्टॉल था हाईवे रोड पे, जहाँ पे हमने ट्राई किया था नारियल पानी विथ मटर। तो अभी हम जा रहे हैं नारियल पानी पीने, क्योंकि यहाँ पे क्या नारियल की क्या होती हैं, जो वो नारियल का बगीचा है, वो हम नेचुरल से लोकल वाला नारियल का बगीचा है यहाँ पे भैया बता रहे हैं, और लोकल बगीचे के ये नारियल हैं, देसी नारियल। और इसके अंदर मलाई भी निकलेगी एट द एंड, जब आप नारियल पानी पी के ख़त्म कर दोगे। नहीं तारी तो नहीं भैया अब इसके अंदर की मलाई निकाल रहे हैं।
कि अपनी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में आने के फ़ायदे तो हैं। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें और नेचुरल चीज़ें खाने को मिलती हैं या पीने को मिलती हैं जो शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया है, तो डू मस्ट ट्राई अगर आप उड़ीसा आ रहे हो। और ये जो नारियल पानी आपको मिलेगा ये आपको कोणार्क मंदिर टेम्पल रोड पे मिलेगा। तो अभी हम लोग आए हैं पुरी से काकटपुर, एक जो सिटी है वहाँ पे आए हुए हैं। एक गांव है काकटपुर और हम लोग आए हुए हैं काकटपुर में माँ मंगला माता मंदिर। तो इस मंदिर की एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ कि इस मंदिर की हिस्ट्री जो है, जो भगवान जगन्नाथ प्रभु का और सुभद्रा जी का और बलभद्र भाई का जो विग्रह है, 19 साल के बाद 19 साल में जब उनका विग्रह जो है वो बदला जाता है, वो इसी मंदिर के द्वारा बदला जाता है। इस मंदिर के द्वारा बदला जाता है इस तरह कि वहाँ के जो पंडा हैं, जो पुजारी हैं जगन्नाथ जी के, वो यहाँ पे आते हैं माँ के लिए, माँ के मंदिर, और यहाँ पे आके कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और माँ उनके माता मंगला उनके सपनों में आती हैं और उन्हें ये बताती हैं कि जो भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह है और सुभद्रा जी का विग्रह है और बलभद्र भाई जी का जो विग्रह है वो किस पेड़ से और किसके पेड़ से बनेगा, वो पेड़ कहाँ से आएगा और कौन से पेड़ से वो बनाया जाएगा। जो नीम का पेड़ है, वैसे बेसिकली नीम का ही पेड़ यूज़ होता है जगन्नाथ जी के विग्रह बनाने के लिए। तो कुछ ऐसा मंदिर था मंगला माता का जो कि काकटपुर में स्थित है। काफ़ी अच्छा मंदिर था और काफ़ी सुंदर तरीके से आपको माता के दर्शन होंगे पूरे श्रृंगार के साथ। तो अभी जो है हमारे मंदिर के दर्शन पूरे हो गए। मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा, पर कुछ चीज़ें देख के थोड़ा दुख हुआ कि जैसे हर चीज़ की पूजा पाठ पे पैसे मांगे जाते हैं, आपसे ज़बरदस्ती पैसे निकलवाने की कोशिश की जाती है। मंदिरों में टिकट लगते हैं 5 रुपये 10 रुपये। जैसे अभी हम मंगला माता मंदिर गए थे तो वहाँ पे मतलब एक पंडा थे, उन्होंने रोक लिया कि आप पहले पैसे जमा करिए उसके बाद अंदर आगे जाने देंगे। उसका कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मतलब रूल या रेगुलेशंस हैं मंदिर के दर्शन के रिगार्डिंग कि आपको मंदिर में जाने के लिए टिकट के पैसे 10 रुपये 5 रुपये टिकट के पैसे पे करने पड़ेंगे। और टिकट भी हमें वहाँ पे नहीं मिला था। सेम एज इट इज़ जगन्नाथ जी के मंदिर में भी हमने नोटिस किया कि आप पैसे दीजिए। कुछ पंडा होते हैं आपके पास आके बोलते हैं कि आप पैसे दीजिए, हम आपको जल्दी दर्शन करा देंगे एंड ऑल। फिर एट द एंड आप अगर उनको पैसे दे देते हो और जाते हो तो आपको वहीं वो एज इट इज़ उसी लाइन में, जैसे जो जनरल लाइन होती है उसी लाइन में बस आगे ले जाके खड़ा कर देते हैं। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हो तो किसी अच्छे व्यक्ति से बात करके आप जाओ जो वैलिड और आपको रियल दर्शन कराएं। लाइक मतलब आपको आपके साथ फ्रॉड ना हो। एंड सेकंड चीज़, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप लाइन पे लग के दर्शन कर सकते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो, भगवान के मंदिर में सभी व्यक्ति जो होते हैं एक बराबर होते हैं और आप बिना पैसा दिए दर्शन करिए। भले ही आपको समय लग रहा है पर आप थोड़ा सी समय देखिए, क्योंकि आप भगवान के दर्शन करने आए तो समय निकाल के आए हो। तो भगवान के दर्शन करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, क्योंकि अप्रॉक्स जगन्नाथ जी के मंदिर में 2 से 3 घंटे लाइन लगने में, दर्शन करने में हो जाता है। एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप अच्छे दर्शन करना चाहते हो और कम भीड़ में और कम लाइन में दर्शन करना चाहते हो तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने चाहिए सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में, और या तो आप जाइए रात में 9:30 के बाद, 9:30 के बाद। और अर्ली मॉर्निंग अगर आप दर्शन करने जाओगे तो आपको थोड़ा भीड़ कम मिलेगी और कम लाइन पे लगना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह जो है वो तैयार किया जाता है नीम की लकड़ी से। पर एक अद्भुत चीज़ है कि जैसे नीम की लकड़ी थोड़ी कड़वी होती है, पर जगन्नाथ जी का लकड़ी जो है वो जो है कड़वी होती है। पर जो सुभद्रा जी की जो लकड़ी होती है जिससे सुभद्रा जी की विग्रह जो है वो तैयार किया जाता है, वो जब चीखा जाता है, जब चीखेंगे तो वो मीठी होती है, उससे खाया तो नहीं जाता है। पर ये पता चलता है, जैसे जो भगवान के विश्वकर्मा जी जो भगवान के विग्रह को तैयार करते हैं वो बताते हैं, जो सुभद्रा जी की नीम की लकड़ी है जिससे उनका विग्रह जो है वो तैयार किया जाता है वो मीठी होती है। नॉर्मली नीम की जो लकड़ियाँ होती हैं वो कड़वी होती हैं। पता नहीं कैसी जादू है ये या कैसा चमत्कार है। अभी हमने दर्शन किए भगवान साक्षी गोपाल के और हम गए हुए थे काकटपुर में मंगला माता के दर्शन करने के लिए। अब हम आए हुए थे चंद्रभागा बीच में, जो कि है कोणार्क टेम्पल से थोड़ा ही आगे। तो गाइज़ अभी हम लोग हैं चंद्रभागा बीच पे, जो कि पुरी पे ही है। तो कुछ ऐसा व्यू है चंद्रभागा बीच का, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है और ये जो समुद्र की लहरें आ रही हैं, यहाँ का जो साउंड है ना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ये एक्सपीरियंस शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। बहुत प्यारा व्यू लग रहा है और हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी ठंडक है और
मैं दिखाती हूँ आपको पास से व्यू समुद्र की लहरें। तो कुछ ऐसा व्यू है समुद्र का, बीच का। तो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे बीच, और भैया लोग मामा लोग बीच में नहा भी रहे थे। तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, इतनी दूर थे वो लहरों के बीच में। तो बीच के बाद हम लोग गए हुए थे रामचंडी माता के दर्शन करने के लिए, जो कि कोणार्क रोड पे ही स्थित था, और ये हमारा लास्ट स्टॉप था। तो अभी है हम लोग गाइस कोणार्क रोड पे ही स्थित है रामचंडी मंदिर। जब भगवान राम अयोध्या से समुद्र के तट साइड से जब अयोध्या साइड से आ रहे थे, तब जो है चंडी माता का उन्होंने स्थापना की थी और चंडी माता को ही विराजमान किया था इसी जगह पे। चलिए दर्शन करते हैं माँ चंडी के। तो कुछ ऐसा था रामचंडी माता मंदिर। यह मंदिर अपने शांत वातावरण और समुद्री तट मरीन ड्राइव के लिए जाना जाता है। कोणार्क सन टेम्पल से ये लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में आपको माता रानी के बहुत ही अद्भुत दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो आप बाहर लॉकर में जमा कर सकते हैं अपने मोबाइल को, और यहाँ पे बाहर आपको कई मार्केट्स भी मिल जाएंगी जहाँ पे आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा था लास्ट डे हमारा जगन्नाथपुरी में। अब हम आए हुए थे सेम डे इवनिंग में, जहाँ पे हम कुछ फूड ट्राई करने जा रहे थे। तो हम आए हुए थे यहाँ पे इंडियन वेज रेस्टोरेंट पे, जो कि सिटी रोड पे ही था। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस थोड़ा सी आपको विलेज वाला फील देगा, और यहाँ के स्टाफ मेंबर की बात करूँ तो काफ़ी पोलाइट थे, और यहाँ के जो मील्स की रेट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी एफोर्डेबल थे। रेस्टोरेंट की क्लीनिंग और हाइजीन की बात करूं तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई थी। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो हमने खाने में एक वेज प्रॉपर थाली ऑर्डर की थी। थाली में हमें मिला था आलू की सब्जी, अरहर की दाल और मूंग तड़का प्लस मिक्स वेज सब्जी, जिसके साथ था राइस और 4 रोटी, सैलेड और पापड़। टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिलीशियस टेस्ट था इसका। और अगर ऑयल और मसाले की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए गए थे, जो कि टेस्ट से पता चल रहा था। रोटियां मैंने यहाँ पे नोटिस की काफ़ी पतली और काफ़ी लाइट वेट थी, जो कि आप इजीली 2-3 खा सकते हो। थाली की रेट की बात करूँ तो 150 रुपये की ये थाली थी, और थाली के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये रेट जो था वो परफेक्ट था। आपको थालियों में काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। जैसे आप 249 के लोगे तो उसमें कुछ वैरायटीज़ और सब्जियां जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। बाकी एज इट इज़ आपको पापड़, राइस और रोटी जो है वो सेम क्वांटिटी में मिलती है। तो अगर आप सिटी रोड में होटल ले रहे हो या आप सिटी रोड साइड जाते हो तो इस रेस्टोरेंट में विजिट कर सकते हो। तो ये था हमारी थाली का क्लोजअप शॉट। तो आज है हमारा पुरी में लास्ट डे। अच्छा तो नहीं लग रहा है जाके भगवान के धाम से वापस जाना अपने घर, पर क्या कर सकते हैं, जीवन है, लाइफ है और उसे मैनेज करना रहता है, जीवन जीना रहता है। सभी चीज़ें हमें देखनी होती हैं अपनी लाइफ की। हम हमेशा सब कुछ छोड़ के भगवान के पास नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें निभानी होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जगन्नाथपुरी आके, और मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप जगन्नाथपुरी ज़रूर आइए, भगवान के दर्शन करिए और उसको एहसास करिए कि जब आप भगवान के पास आते हो तो वो फीलिंग क्या होती है। मैं अपने वर्ड्स में शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, और शायद मुझे एक्सप्रेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान की चीज़ें होती हैं, हम जो भगवान से बातें करते हैं वो शायद हम शेयर नहीं करते हैं, वो भगवान तक रखते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप भी आइए एक बार जगन्नाथपुरी। तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस भी एक्सप्लोर करिए, प्लस भगवान के जो दर्शन हैं वो भी करिए। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करेंगे, और अपनी जो जगन्नाथपुरी की सीरीज़ है उसको भी एपिसोड्स जो हैं वो भी यहीं पे एंड करते हैं। और बस आपसे यही कहूँगी आखिरी में कि हम सभी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, और भगवान की छत्र छाया में हम हमेशा अच्छे से रहें। तो यहीं पे हम एंड करते हैं अपने ब्लॉग को, और ब्लॉग को एंड करने से पहले हम बोलते हैं जय जगन्नाथ। अगर आपने अभी तक हमारे जगन्नाथपुरी की व्लॉग सीरीज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।